आज का टॉपिक जो है, आज का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ। डॉर्सिवेंट्रल लीफ एक्चुअली हमारा डाइकॉट लीफ होता है, क्योंकि उसमें दो साइड्स होती है, एक डॉर्सल साइड रहता है, एक वेंट्रल साइड रहता है। अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे मोनोकॉट लीफ से, वहां पे आइसोबाइलेटरल लीफ होता है, क्योंकि मोनोकॉट में जो दोनों साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि वहां पे अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के बीच में खाली मेसोफिल सेल्स है, वो भी स्पॉन्ज टाइप ऑफ मेसोफिल सेल है। मगर हमारे आज के टॉपिक में जो हमारा डाइकॉट लीफ है, इसमें हम देखते हैं, इसमें एक तो अपर एपिडर्मिस है, दूसरा लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान हम देखते हैं ये हमारी मेसोफिल सेल्स है, जिसमें डिफरेंशिएशन हुई है, एक है पैलिसेड सेल, एक दूसरी है स्पॉन्ज सेल। तो हम कह सकते हैं अपर साइड डिफरेंट है देन लोअर साइड, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये हमारा डॉर्सिवेंट्रल लीफ है। क्या है? डॉर्सिवेंट्रल लीफ। तो डाइकॉट का लीफ जो है ये एक्चुअली फ्लैटेनर स्ट्रक्चर है। क्या है ये? डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो है ये क्या है? ये फ्लैटेनर स्ट्रक्चर है, फ्लैटेनर स्ट्रक्चर है। इस फ्लैटेनर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो हमारा अपर साइड होता है, जो हमारा क्या होता है अपर साइड, वो डार्कर होता है। क्या होता है? डार्कर। क्यों वो ज्यादा डार्कर है? क्योंकि अपर साइड के पैलिसेड सेल में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सर इसका जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ का जो अपर साइड है वो डार्कर है। क्या है? डार्कर। डार्कर क्यों है? क्योंकि सर इसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं अपर साइड में, क्योंकि पैलिसेड सेल में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक। और इस अपर साइड को हम कहते हैं, एक्चुअली बायोलॉजी में हम यूज करते हैं इसके लिए टर्म, हम कहते हैं ये एडैक्शियल साइड है। कौन सा साइड है? एडैक्शियल साइड। या इसी साइड को हम कहते हैं ये वेंट्रल साइड है। मींस वेंट्रल साइड ऑफ लीफ जो है या एडैक्शियल साइड ऑफ लीफ जो है वो एक्चुअली हम अपर एपिडर्मिस को कहते हैं, मींस अपर साइड को हम कहते हैं। अगर ये हमारा लीफ है, लीफ का ये जो अपर साइड है, ये अपर साइड जो है हम उसको कहते हैं एडैक्शियल साइड, या हम इसी को कहते हैं वेंट्रल साइड। अगर मुझे अब डाइकॉट लीफ का जो सेक्शन मींस इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो मुझे डाइकॉट लीफ को ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं काटना है। डाइकॉट लीफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्टिकल सेक्शन काटना पड़ेगा। ठीक है? यहां पे ट्रांसवर्स सेक्शन से मुझे सारे स्ट्रक्चर नहीं आएंगे। लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए मुझे कौन सा सेक्शन करना होता है? वर्टिकल सेक्शन करना होता है। तो ये वर्टिकल सेक्शन है हमारा लीफ का। उस वर्टिकल सेक्शन में हमारे ये क्या डिफरेंट टिश्यू प्रेजेंट है, किसमें? हमारे डाइकॉट लीफ में। तो उसमें हमने देखा कि अपर साइड डार्कर होता है क्योंकि इसमें ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसी साइड को हम कहते हैं एडैक्शियल साइड, उसको कहते हैं वेंट्रल साइड। और जो लोअर साइड होता है, जो लोअर साइड होता है लीफ का, वो लाइटर इन कलर होता है, वो लाइटर इन कलर होता है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले साइड में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट नहीं रहते हैं। स्पॉन्ज सेल में बहुत कम क्लोरोप्लास्ट है, किसके एवज? पैलिसेड सेल के एवज उसमें बहुत सारे कम क्लोरोप्लास्ट रहते हैं। तो लोअर साइड को हम कहते हैं जिगर में एबैक्शियल साइड। लोअर साइड को हम क्या कहते हैं? ये एबैक्शियल साइड है लीफ का। यहाँ इसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड, या इसको हम कहते हैं क्या? डॉर्सल साइड। तो लीफ के दो साइड्स हुए सर, लीफ के दो साइड्स हुए। ये अपर वाला साइड जो है ये एडैक्शियल साइड है, लोअर वाला साइड जो है ये एबैक्शियल साइड है। ठीक है? क्लियर? सर अब हम जो सेक्शन देखते हैं लीफ का, अब हम जब सेक्शन देखते हैं लीफ का, तो हमें नजर आता है लीफ में एक तो अपर एपिडर्मिस है। सर लीफ का अब हम सेक्शन जब देखते हैं तो लीफ डिफरेंशिएट हुआ है किस चीज में? सर लीफ डिफरेंशिएट हुआ है, एक तो इसमें अपर एपिडर्मिस है। क्या है? अपर एपिडर्मिस है। सर दूसरा इसमें लोअर एपिडर्मिस है। दूसरा क्या है? लोअर एपिडर्मिस है। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। मींस डिफरेंशिएशन जब हम देखते हैं किसकी? डाइकॉट लीफ की, तो अपर एपिडर्मिस नजर आता है, तो लोअर एपिडर्मिस नजर आता है। इन दोनों के दरमियान हमें क्या नजर आता है? तीसरा हम कह सकते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल जो इसका एक्चुअली ग्राउंड टिश्यू है, जो इसका क्या है? जो इसका ग्राउंड टिश्यू है। मींस ग्राउंड टिश्यू ऑफ डाइकॉट लीफ जो है उसमें क्या प्रेजेंट होती है? उसमें मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि पैलिसेड और स्पॉन्ज है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। और चौथी चीज क्या है इसमें? चौथी चीज इसमें है वेस्क्यूलर बंडल। चौथी चीज इसमें क्या है? सर वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल इसका जो हम देखेंगे सेंटर में, वो भी कैसा होता है वो भी हम पढ़ेंगे आगे।
मेरी बात ध्यान रखना, लीफ का सेक्शन जब आप काटोगे, मीन्स सेक्शन आप कहां से काट रहे हो, अगर मिडरिब से काट रहे हो तो आपका वेस्कुलर बंडल जो है वो बड़ा होगा, अगर उसमें लेटरल वेन्स आ गई तो आपका वेस्कुलर बंडल छोटा होगा, अगर वेनलेट्स आ गई तो आपका वेस्कुलर बंडल उनसे भी ज्यादा छोटा होगा। यह है कि कहां से हम सेक्शन काट रहे हैं। मींस अगर मेरा ये लीफ है, मैं अगर यहां बीच में से सेक्शन काट रहा हूं जहां से मिडरिब है तो वेस्कुलर बंडल वहां बड़ा आएगा, अगर मैं लेटरल वेन्स के थ्रू सेक्शन काट रहा हूं तो वेस्कुलर बंडल छोटा आएगा, अगर मैं वेनलेट्स के थ्रू सेक्शन काट रहा हूं तो वेस्कुलर बंडल उससे भी ज्यादा छोटा आएगा। ठीक है, मींस वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट लीफ जो है वो कुछ लार्ज वेस्कुलर बंडल होते हैं तो कुछ स्मॉल वेस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, इन चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस जो है, एक्चुअली अपर एपिडर्मिस जो है ये पैरेन्काइमेटो सेल्स है। कौन से सेल्स है? पैरेन्काइमेटो सेल्स है। अपर एपिडर्मिस जो है वो पैरेन्काइमेटो सेल्स है। ठीक, अपर एपिडर्मिस जो है पैरेन्काइमेटो सेल्स है और ये होता है सिंगल लेयर। क्या होता है? सिंगल लेयर। तो हम कह सकते हैं ये यूनिसेरेट है। क्या है? यूनिसेरेट। यूनिसेरेट का मतलब क्या है सर? यूनिसेरेट का मतलब है जो अपर एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर है। क्या है? सिंगल लेयर, यूनिसेरेट। ठीक, अब मेरी बात सुनो, जो अपर एपिडर्मिस की सेल्स होती है वो कैसी होती है? सर वो पैरेन्काइमेटस तो है, पैरेन्काइमेटोस तो है, बट है कैसी? सर वो एक्चुअली होती है रेक्टेंगुलर बैरल शेप्ड, जैसे हमने देखा था एंडोडर्मिस वहां पे। ठीक है, सो यहां कह सकते हैं कि ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर होती है, रेक्टेंगुलर बैरल शेप्ड, ड्रम जैसी बैरल शेप्ड, रेक्टेंगुलर बैरल शेप्ड टाइप ऑफ कौन सी? अपर एपिडर्मिस सेल जो है, अपर एपिडर्मिस सेल क्या है? वो रेक्टेंगुलर है, बैरल शेप्ड है। ठीक है, और मेरी बात सुनो, अपर एपिडर्मिस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। अपर एपिडर्मिस जो है वो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे? क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे? सर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे? एब्सेंट। मींस अपर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। क्या है? ट्रांसपेरेंट लेयर है। बैरल शेप्ड सेल्स है मगर सेल कौन सी? पैरेन्काइमेटोस और ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, क्यूटिकल इसमें क्या रहता है? सर क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट रहता है। क्यूटिकल क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। ये हमारा क्यूटिकल है, जो वैक्सी लेयर होती है, ये वैक्सी लेयर जो होती है वो प्रेजेंट है कहां पे? अपर एपिडर्मिस में। स्टोमेटा, स्टोमेटा हम कहते हैं कि जनरली इसमें एब्सेंट रहते हैं। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। अगर प्रेजेंट भी होंगे तो वो बहुत ज्यादा कम होंगे, तो जनरल लिखेंगे हम स्टोमेटा एब्सेंट। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा इसमें एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इसमें स्टोमेटा नहीं रहते हैं। किसमें? अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं रहते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, स्टोमेटा, ये अपर एपिडर्मिस जो है आउटर लेयर जो इसकी होती है, आउटर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल थोड़ी थिक रहती है देन इनर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल जो है, आउटर सेल वॉल जो है वो थिक है, आउटर सेल वॉल थिक है देन इनर वॉल, देन इनर सेल वॉल। आउटर वॉल जो है वो थिक रहती है देन इनर वॉल। फिर से सुनो, एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे डाइकॉट लीफ की, आउटर लेयर है जो कि सिंगल लेयर है, यूनिसेरेट है। ठीक है, इस सिंगल लेयर के बाहर क्यूटिकल रहता है, वैक्सी कवरिंग रहती है जो इसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम वाटर लॉस, जो आपको पता है। फिर सर ये ट्रांसपेरेंट सेल्स होती है, इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है। दूसरा हमने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट है, मींस क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसमें स्टोमेटा क्या रहते हैं? एब्सेंट ही रहते हैं। स्टोमेटा क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। आउटर सेल वॉल जो है वो थिक है देन इनर सेल वॉल, आउटर सेल वॉल थिक है देन इनर सेल वॉल। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? अपर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस है हमारा। लोअर एपिडर्मिस जब हम देखते हैं तो ये क्या है? ये एक्चुअली एबैक्सियल साइड है। कौन सा साइड है? इसको हम कहते हैं एबैक्सियल साइड, या हम कह सकते हैं इसको डॉर्सल साइड, या हम कह सकते हैं इसको क्या? डॉर्सल साइड। अब मेरी बात सुनो, लोअर एपिडर्मिस भी जनरली क्या होता है? सिंगल लेयर ही होता है। सर ये भी क्या है? सिंगल लेयर है। ये भी क्या है? सिंगल लेयर है, मैंने ये भी यूनिसेरेट ही है, सिंगल लेयर है। ठीक है, इसकी सेल्स जो होती है वो कैसी होती है? वो सेल्स या तो रेक्टेंगुलर होगी या ओवल होगी, मींस एग शेप्ड।
इसकी सेल जो है वो कैसी है, या तो वो रेक्टेंगुलर है, या तो वो रेक्टेंगुलर होती है, और या वो ओवल शेप्ड होती है, मींस या तो वो एग शेप्ड होती है। हमने अपर एपिडर्मिस में देखा वो भी रेक्टेंगुलर थी बट बैरल शेप्ड, ड्रम लाइक। लोअर एपिडर्मिस में हम देखते हैं कि जो लोअर एपिडर्मिस होता है या तो वो रेक्टेंगुलर है या तो वो ओवल शेप्ड रहती है। और इस एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होता है बाहर से क्या, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है, वो प्रेजेंट होती है कहां से, बाहर से प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल की लेयर कहां से प्रेजेंट होती है, बाहर से प्रेजेंट होती है, जो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है सर, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें स्टोमेटा क्या रहते हैं सर, इसमें स्टोमेटा असल में प्रेजेंट है। मींस अगर मैं कहूं लीफ में स्टोमेटा, डाइकोट लीफ में स्टोमेटा कहां पे है, आप क्या कहोगे, डाइकोट लीफ में स्टोमेटा एक्चुअली लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे नहीं। ठीक है, क्लियर। इसमें भी क्लोरोप्लास्ट क्या रहेगा सर, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट रहता है एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या रहता है, एब्सेंट, मींस ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। बट लोअर एपिडर्मिस में एक खास चीज है, अगर इसमें स्टोमेटा है तो इसमें स्टोमेटा जो है वो बना हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ टू किडनी शेप्ड गॉड सेल्स, क्योंकि डाइकोट लीफ की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं यहां कह सकता हूं स्टोमेटा जो है ये फॉर्म हुआ है बाय द हेल्प ऑफ किडनी शेप्ड गॉड सेल्स, किडनी शेप्ड गॉड सेल्स, किडनी शेप्ड गॉड सेल्स। स्टोमेटा की ये जो है स्टोमेटा पोर है एक्चुअली, स्टोमा इज अ पोर एंड स्टोमा पोर इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द टू किडनी शेप्ड गॉड सेल्स, और यू कैन से बीन शेप्ड गॉड सेल्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जो नीट में आ सकता है वो क्या है, नीट में ये चीज आता है, वो एपिडर्मल सेल बताओ हमें, वो एपिडर्मल सेल बताओ हमें जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अदरवाइज ऑल एपिडर्मल सेल्स आर नॉन फोटोसिंथेटिक विदाउट क्लोरोप्लास्ट। Only and only God cell is the epidermal cell where chloroplast is present. सर इस God cell में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है सर, क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है तो मुझे बताओ ये क्या कर सकता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। Only epidermal cell that can perform photosynthesis सिर्फ God cell है। और God cell के सराउंड में प्रेजेंट होती है कुछ सब्सिडरी सेल्स। गॉड सेल्स के सराउंड में गॉड सेल को सपोर्ट करती है कुछ सब्सिडरी सेल्स, वो सब्सिडरी सेल्स भी विदाउट क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मींस ओनली सेल दैट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एपिडर्मल सेल, दैट इज ओनली व्हाट, दैट इज अ गॉड सेल। बाकी किसी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इवन दीस सब्सिडरी सेल्स आल्सो डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, समझ में आया क्या है, ये मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल एक्चुअली हम कह सकते हैं कि मेसोफिल एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है, जहां मीजोस का मतलब हुआ मिडल। मीजोस का मतलब क्या हुआ, मिडल। फाइलॉन का मतलब क्या हुआ, लीफ। इसका मतलब मिडल पार्ट ऑफ लीफ जो है वो एक्चुअली मेसोफिल सेल है। मिडल पार्ट ऑफ लीफ जो है वो क्या है, वो मेसोफिल सेल है। और मेसोफिल सेल जो है ये एक्चुअली क्या होती है, ये क्लोरन काइमेटिवा सेल्स होती है। क्लोरन काइमेटिवा सेल्स, क्लोरन काइमेटिवा सेल्स, ये कौन सी सेल्स होती है, क्लोरन काइमेटिवा सेल्स। मींस वो सेल्स जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या रहेगा सर, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। बट इन डाइकोट स्टेम जो मेसोफिल होता है वो डिफरेंशिएट हुआ है टू टाइप्स ऑफ सेल्स में, या दो जोन्स में हम कह सकते हैं। मेसोफिल के दो जोन्स कौन कौन से है सर, मेसोफिल की दो जोन्स जो हम देखते हैं तो एक इसका होता है पैलिसेड, एक इसका है पैलिसेड और दूसरा क्या है, दूसरा है स्पॉन्ज। एक है पैलिसेड और दूसरा है स्पॉन्ज। ठीक है, ये हमारा पैलिसेड है और ये हमारा स्पॉन्ज है। पैलिसेड पैरेंट का है, वो स्पॉन्ज पैरेंट का। एक्चुअली मेसोफिल जो है वो पैरेन्काइमेटिवा सेल्स है, मगर पैरेन्काइमेटिवा सेल में भी स्पेशलाइज्ड सेल जिसको हम कहते हैं क्लोरन काइमेटिवस टाइप ऑफ सेल दैट कंटेन्स व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जगह में देखो ये पैलिसेड सेल है, आपको शायद डायग्राम में भी खुद समझ आएगा कि पैलिसेड सेल जो है वो क्या है, वो वर्टिकली प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रेजेंट, वर्टिकली प्रेजेंट होती है और ये पैरेलल होती है एक दूसरे से। ये क्या होती है, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं पैलिसेड सेल जो है ये क्या है, ये वर्टिकली ऑक्युपाइंग सेल है, वर्टिकली ऑकरिंग सेल है। ये वर्टिकली प्रेजेंट होती है और ये क्या रहती है, ये पैरेलल रहती है एक दूसरे से।
ये पैरेलल रहती है एक दूसरे से, मींस एक सेल दूसरे सेल से पैरेलल रहती है, इनकी पोजीशन जो होती है। एक तो ये, दूसरा ये वर्टिकली अरेंज्ड है, वर्टिकली अरेंज्ड है। और पैलिसेड सेल में कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट इन्हीं में प्रेजेंट होता है। एबंडेंट क्लोरोप्लास्ट, एबंडेंट क्लोरोप्लास्ट किन में है? एबंडेंट क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट इसी किसमें? पैलिसेड सेल में। किसमें? पैलिसेड सेल। ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है? स्पॉन्ज पैरेन्काइमा। स्पॉन्ज पैरेन्काइमा जब हम देखते हैं ये एक्चुअली क्या है? राउंडेड सेल्स है। क्या है? राउंडेड सेल्स। सर ये राउंडेड सेल्स है। ये क्या है? ये राउंडेड सेल्स है। और इनमें क्या खास बात है? सर इनमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, मगर उतना नहीं जितना किसमें? पैलिसेड सेल में होता है। और इन स्पॉन्ज सेल्स में प्रेजेंट होती है खास कैरेक्टर आयरन कैविटीज। क्या प्रेजेंट होती है? सर इनमें आयरन कैविटीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है प्रेजेंट? आयरन कैविटीज। ये आयरन कैविटी है, ये कैविटी है, ये आयरन कैविटी है। ये क्या है? ये आयरन कैविटी प्रेजेंट होती है किनमें? स्पॉन्ज में। किसमें? स्पॉन्ज। ठीक है। दोनों को मिला के हम कहते हैं मेसोफिल सेल। दोनों को हम मिला के क्या कहते हैं? ये मेसोफिल सेल है। क्या है? मेसोफिल सेल है। और दोनों पार्ट करते हैं किसमें? फोटोसिंथेसिस में। मींस लीफ की अगर हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? सर वो मेसोफिल सेल में होती है, जहां पे एक तो पैलिसेड सेल है, दूसरा क्या है? स्पॉन्ज सेल है। क्लियर? कितना आएगा? ये वेस्कुलर बंडल देखेंगे हम लीफ का कैसा होता है। जो मैंने वर्टिकल सेक्शन इसका काटा तो वहां मैंने देखा मेरा वर्टिकल सेक्शन जो है वो मिडरिब के थ्रू गया है। कहां गया है? मिडरिब के थ्रू। और मिडरिब के थ्रू जब वर्टिकल सेक्शन जाता है तो उसमें ना तो पैलिसेड रहता है प्रेजेंट, ना स्पॉन्ज रहते हैं प्रेजेंट। अलबत्ता यहाँ पे कुछ और प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स आती है, जिनको हम कहते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वेस्कुलर बंडल हम कह सकते हैं इसमें लार्ज भी हो सकते हैं एंड स्मॉल भी हो सकते हैं। क्योंकि सेक्शन कैसे जाएगा? अगर सेक्शन मिडरिब के थ्रू गया है तो लार्ज वेस्कुलर बंडल होगा, अगर सेक्शन लेटरल वेन के थ्रू गया है तो स्मॉल वेस्कुलर बंडल होगा। मींस लार्ज वेस्कुलर बंडल एंड स्मॉल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं लीफ में। अब जो हमने वेस्कुलर बंडल देखा, यहाँ ये लार्ज वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल को सराउंड करते हैं, वेस्कुलर बंडल को सराउंड करते हैं कौन सी सेल्स? बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल शीथ सेल्स है जो किसको सराउंड कर रही है? वेस्कुलर बंडल को सराउंड कर रही है। तो हम कह सकते हैं वेस्कुलर बंडल जो है ये सराउंड हुआ है किससे? सराउंड हुआ है बाय बंडल शीथ सेल्स, बाय बंडल शीथ सेल्स। वेस्कुलर बंडल जो है वो बंडल शीथ सेल्स से सराउंड है। और बंडल शीथ सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। बंडल शीथ सेल्स में भी एब्सेंट है क्या? बंडल शीथ सेल्स में भी एब्सेंट है क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीथ सेल में भी एब्सेंट है क्या? क्लोरोप्लास्ट इनमें भी एब्सेंट रहता है। ठीक है जिगर नो, अब मेरी बात सुनो जिगर। जो ये वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल के अपर साइड और वेस्कुलर बंडल के लोअर साइड में ना तो कोई ना पैलिसेड सेल होती है ना मेसोफिल सेल होती है। मैं बात कर रहा हूं बड़े वेस्कुलर बंडल की। ना अपर साइड में पैलिसेड सेल है, ना लोअर साइड में स्पॉन्ज सेल है। अलबत्ता यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अपर साइड में भी प्रेजेंट होती है बंडल शीथ एक्सटेंशन, लोअर साइड में भी प्रेजेंट होती है बंडल शीथ एक्सटेंशन। ठीक है। तो हम कह सकते हैं बंडल शीथ एक्सटेंशन, बंडल शीथ एक्सटेंशन जो है वो प्रेजेंट होती है अपर साइड ऑफ वेस्कुलर बंडल एंड लोअर साइड ऑफ वेस्कुलर बंडल, लोअर साइड ऑफ वेस्कुलर बंडल। और बंडल शीथ एक्सटेंशन में भी क्लोरोप्लास्ट क्या रहता है? इनमें भी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट क्या है? इनमें भी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब मेरी बात सुनो। अब जो है हमारा वेस्कुलर बंडल वो कैसा होता है? वेस्कुलर बंडल आप लीफ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आया भी था नीट में कि वेस्कुलर बंडल में जाइलम की पोजीशन कहां पे होती है? सर जाइलम की पोजीशन अपर साइड में होती है। कहां होती है? अपर साइड में जाइलम की पोजीशन होती है और फ्लोएम की पोजीशन लोअर साइड में। तो हम कह सकते हैं वेस्कुलर बंडल में जाइलम जो है वो कहां है? वो अपर साइड है। और फ्लोएम कहां पे है? सर फ्लोएम लोअर साइड में है। फ्लोएम लोअर साइड में, मेरा जाइलम अपर साइड में, ये हमारा जाइलम है, ये अपर साइड में है और फ्लोएम कहां है? लोअर साइड में। ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल इसका लीफ का कैसा होता है? सर वेस्कुलर बंडल ऑफ लीफ जो है वो है कंजॉइंट, क्या है? कंजॉइंट, कोलेटरल, कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज टाइप। कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज टाइप। इसका मतलब क्या हुआ? कंजॉइंट कोलेटरल का मतलब हुआ जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पे होंगे, एक ही रेडियस पे होंगे। क्लोजर का मतलब यहाँ पे ये हुआ जाइलम और फ्लोएम के दरमियान कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? दिस कंप्लीट्स आवर डाइकॉट
लीफ, डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में जो भी डिस्क्रिप्शन थे जो आपने सारी दे दी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि kindly please, it is a request, kindly subscribe my YouTube channel, that is Botany with MB Sir. Okay, thank you.